हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है इंटरनेशनल एडवर्टाइजिंग। वर्ल्ड में वैश्वीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन आने के बाद कंपनियों की संख्या बढ़ गई है। वैश्वीकरण एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें बिजनेस इंटरनेशनल लेवल पर डेवलप करके उसे बढ़ाया जाता है, यानी इंटीग्रेशन ऑफ गुड्स एंड पीपल अमंग डिफरेंट कंट्रीज, जिससे अंतर्राष्ट्रीय कल्चर, अर्थव्यवस्था और राजनीतिक गतिविधियों को बढ़ाया जा सके। अब अपने सामान को इंटरनेशनल लेवल पर बेचने के लिए कंपनियों को विज्ञापन की सहायता लेनी पड़ती है। एक कंपनी के द्वारा विभिन्न देशों में विज्ञापन करवाना अंतर्राष्ट्रीय विज्ञापन या इंटरनेशनल एडवर्टाइजिंग कहा जाता है। इसका उद्देश्य वर्ल्ड कस्टमर्स को अपने प्रोडक्ट के बारे में अवेयर कराना होता है। बहुत सारी कंपनियां या फिर कहें लगभग सारी कंपनियां ही अपने प्रोडक्ट को इंटरनेशनल लेवल पर एडवर्टाइज करती हैं। क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पर कल्चर, लैंग्वेज, वैल्यू सिस्टम में भिन्नता पाई जाती है, इसीलिए एक तरह का विज्ञापन हर देश में प्रभावी नहीं होता। वो कंपनी लोकल एजेंसी और एडवर्टाइजिंग कंपनी की मदद से अपने एड्स देती हैं। कई बार एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटजी पर भी डिपेंड करता है कि कंपनी कौन सी पॉलिसी अपनाती है। इंटरनेशनल एडवर्टीजमेंट कई तरीके से किया जा सकता है, जिसका मेन सोर्स है मास मीडिया, जैसे टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर, मैगजीन, ट्रांसपोर्ट डिस्प्ले, आउटडोर डिस्प्ले, इंटरनेट, जिससे एक समय में ही लाखों लोगों तक संदेश पहुंचाया जा सकता है। एडवर्टीजमेंट और पब्लिसिटी में बहुत अंतर होता है। एडवर्टीजमेंट कमर्शियल पर्पस के लिए होता है, यानी कि विज्ञापन व्यवसायिक इकाई के द्वारा स्वयं करवाया जाता है और उसी के कंट्रोल में होता है। लेकिन पब्लिसिटी कई बाहरी व्यक्तियों के द्वारा की जाती है, जो कंपनी के कंट्रोल में नहीं होती। इसके द्वारा एक ही समय पर हजारों लाखों दर्शकों को संदेश दिया जा सकता है, वो भी बिल्कुल फ्री। इंटरनेशनल एडवर्टाइजिंग के कुछ अप्रोच होती हैं, जैसे स्टैंडर्डाइज अप्रोच, एडेप्टेशन अप्रोच, हाइब्रिड अप्रोच। सबसे पहले आती है स्टैंडर्डाइज अप्रोच, यानी कि प्रमापित दृष्टिकोण। इसके अंतर्गत इंटरनेशनल कंपनीज वर्ल्ड के सभी हिस्सों में एक ही तरह की एडवर्टीजमेंट करते हैं। वो ये मानते हैं कि देश भले ही अलग हो, लेकिन सभी कस्टमर्स की पसंद नापसंद, प्राथमिकताएं, मूल्य व्यवस्था, क्रय पद्धति एक जैसी होती है। इसमें एडवर्टीजमेंट को सिर्फ दूसरी भाषाओं में डब करके ही दिखाया जाता है। लेकिन इस अप्रोच की कुछ एक अपनी लिमिटेशंस भी होती हैं, क्योंकि सभी देशों के लेवल ऑफ एजुकेशन, अवेलेबिलिटी ऑफ मीडिया, कस्टमर्स डायमेंशंस अलग अलग होते हैं। जैसे अरब देशों में भाषा को दाएं से बाएं लिखा जाता है, पिक्चर को भी दाएं से बाएं ही दिखाया जाता है, बल्कि दूसरी कंपनियों में भाषा और चित्र को दाएं से बाएं दिखाया जाता है। जैसे अगर एक डिटर्जेंट कंपनी अपने ऐड को डबिंग करके दूसरे देशों में दिखाए, तो बहुत सारे देशों में मैले कपड़ों को बाएं से, साफ कपड़ों को दाईं ओर दिखाया गया। लेकिन अरब देशों में चित्र को दाएं से बाईं ओर दिखाने पर साफ कपड़ों को मैला किया जा रहा है। बेनिफिट्स ऑफ स्टैंडर्डाइज एडवर्टाइजिंग, इकोनॉमीज ऑफ स्केल, बड़े पैमाने पर बचते। स्टैंडर्डाइज एडवर्टाइजिंग में एक जैसी एडवर्टीजमेंट देने से बड़े पैमाने पर एडवर्टीजमेंट कॉस्ट कम हो जाती है। इकोनॉमीज ऑफ स्केल, हम कहते हैं कि जब अवेलेबल रिसोर्सेज से ही हम आउटकम को इंक्रीज करते हैं और कॉस्ट को रिड्यूस करते हैं। ग्लोबल ब्रांड इमेज, यानी कि वैश्विक ब्रांड छवि, क्योंकि हम सेम ब्रांड प्रोडक्ट को सेम एडवर्टीजमेंट से प्रमोट करते हैं, तो इंटरनेशनल लेवल में हमारे ब्रांड की इमेज बढ़ती जाती है, जिससे हम अपने कंपटीशन को अच्छे से फेस कर पाते हैं। रिडक्शन इन कंज्यूमर कंफ्यूजन, यानी कि उपभोक्ताओं की उलझन व शंकाओं में कमी। स्टैंडर्डाइज एडवर्टाइजिंग में विभिन्न देशों में एक रूप संदेश दिया जाता है, तो अगर कस्टमर दूसरे देशों में भी जाता है, वहां वही एडवर्टीजमेंट देखकर उसके मन में प्रोडक्ट के रिगार्डिंग कोई भी शंका या उलझन नहीं रहती।
बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज यानी कि संसाधनों का बेहतर उपयोग, एडवर्टीजमेंट प्लानिंग, एडवर्टीजमेंट डिजाइनिंग, एडवर्टीजमेंट राइटिंग, एडवर्टीजमेंट टेस्टिंग, एडवर्टीजमेंट कॉस्ट आदि सभी क्रियाएं सभी देशों के बाजारों में एक साथ करने से एडवर्टीजमेंट कॉस्ट कम हो जाती है, जिससे हम अपने सभी संसाधनों का प्रयोग करके अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। सेकंड है अडेप्टेशन अप्रोच यानी कि अनुरूपित दृष्टिकोण। इस अप्रोच के अंतर्गत इंटरनेशनल कंपनीज दूसरे देशों की भाषा, संस्कृति, धर्म, मूल्य व्यवस्था, शिक्षा का संचार, मीडिया की उपलब्धता, आर्थिक डेवलपमेंट, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, फैशन आदि को ध्यान में रखकर एडवर्टीजमेंट देती है, जो कि हर देश की वैधानिक प्रावधान के अनुसार अलग अलग होती है। जैसे कि अगर डेवलप्ड देश में एडवर्टीजमेंट दी जाए तो वह मौज मस्ती, खेल कूद, एडवेंचर को सपोर्ट करती हुई होगी, बल्कि अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में वही एडवर्टीजमेंट उनकी नीड को दर्शाएगी। बेनिफिट्स ऑफ एडेप्टेशन एडवर्टाइजिंग, बेटर सर्व द लोकल रिक्वायरमेंट यानी कि स्थानीय आवश्यकताओं की बेहतर पूर्ति, क्योंकि एडेप्टेशन एडवर्टाइजिंग किसी भी देश की भाषा, क्रय उद्देश्यों, क्रय पद्धति, संस्कृति को ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं। इसीलिए ये एडवर्टीजमेंट स्थानीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हैं। जैसे अगर अमेरिका में एडवर्टीजमेंट देना हो तो वहाँ के रोल मॉडल से प्रमोट करवाया जाएगा। भारत में एडवर्टीजमेंट देना हो तो यहाँ की रोल मॉडल से उस प्रोडक्ट को प्रमोट करवाया जाएगा। हेल्प टू एबेट बाय लीगल रेगुलेशंस यानी कि वैधानिक प्रावधानों के पालन में सहायक। अलग अलग देशों के रूल और रेगुलेशन भी अलग अलग होते हैं। किसी देश में कठोर नियम लागू होते हैं जिसमें कुछ प्रोडक्ट एडवर्टीजमेंट पर रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, जबकि दूसरे देशों में वही एडवर्टीजमेंट दे सकते हैं। हेल्प्स टू सिलेक्ट मोस्ट एप्रोप्रिएट मीडिया यानी कि उपयुक्त विज्ञापन मीडिया के चयन में सहायक। हर देश में टाइप ऑफ मीडिया, कॉस्ट, अप्रोच ऑफ मार्केट अलग होती है, इसीलिए हर देश में एक टाइप की मीडिया को यूज नहीं कर सकते। एडेप्टेशन एडवर्टाइजिंग में हम उस देश के अनुरूप एडवर्टाइजिंग मीडिया को सिलेक्ट कर सकते हैं। हेल्प्स टू मॉडिफाई एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटजी एज पर द स्टेज ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल यानी कि विज्ञापन रणनीति उत्पाद जीवन चक्र के अवस्था में अनुरूप। पहले हम देखते हैं कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्या होता है। किसी भी प्रोडक्ट के जन्म से उसके अंत तक यानी कि बंद हो जाने तक वह जितनी भी अवस्थाओं से गुजरता है उसे प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कहते हैं। जैसे अब ऐसा हो सकता है कि विभिन्न देशों में वह प्रोडक्ट अलग अलग अवस्थाओं से गुजर रहा हो, उसी अवस्था के अनुसार ही हम अपनी एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटजीज बनाएंगे। हाइब्रिड अप्रोच यानी कि मिश्रित दृष्टिकोण, यह अप्रोच स्टैंडर्डाइज और अडेप्टेशन अप्रोच का कॉम्बिनेशन होता है। इसके अंतर्गत बहुत सारे देशों में स्टैंडर्डाइज अप्रोच को अपनाया जाता है, लेकिन साथ साथ वहां की स्थानीय आवश्यकताओं जैसे मीडिया, मैसेज, सोर्स पर्सन, ब्रांड एम्बेसडर को भी ध्यान में रखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इंटरनेशनल कंपनीज का लोगो स्लोगन सभी देशों के लिए सेम रहेगा, जबकि विज्ञापन के कार्यक्रमों में बदलाव किया जा सकता है। बेनिफिट्स ऑफ हाइब्रिड अप्रोच, कंसिस्टेंट एडवर्टाइजिंग मैसेज यानी कि समन्वित व एक रूप विज्ञापन संदेश। हाइब्रिड अप्रोच से आप सभी देशों में समन्वित व एक रूप विज्ञापन संदेश दे सकते हैं, बस उनमें बहुत ही कम बदलाव करना पड़ता है, जिससे हमारी कॉस्ट में कमी आती है। बेसिस फॉर ग्लोबल मार्केटिंग यानी कि वैश्विक विपणन का आधार। हाइब्रिड अप्रोच से कोई भी कंपनी ज्यादा से ज्यादा देशों में अपने व्यापार को बढ़ा सकती है। कंपनीज जैसे डेल, एप्पल, सोनी, टोयोटा, मोटोरोला और बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो हाइब्रिड अप्रोच को अपना रही हैं। कल्चरल एक्सचेंज यानी कि सांस्कृतिक मूल्यों का आदान प्रदान। इस अप्रोच से लगभग सभी देशों के सांस्कृतिक मूल्यों को समझने में मदद मिलती है। प्रमोट इंटीग्रेशन अमंग डिफरेंट नेशंस यानी कि विभिन्न देशों में एकीकरण को बढ़ावा देना। विभिन्न देशों जैसे ब्रांड और प्रोडक्ट का प्रयोग करते हैं, उनमें आपसी तालमेल बढ़ता है और
दूसरे देशों के बीच में आपस का तनाव कम होकर भाईचारे की भावना बढ़ती है। ग्रोथ ऑफ ग्लोबल मीडिया यानी कि वैश्विक मीडिया का विकास। जब हाइब्रिड अप्रोच का प्रयोग किया जाता है तो वैश्विक स्तर पर प्रचलित मीडिया के माध्यम से विज्ञापन करवाए जाते हैं, जैसे एमटीवी, CNN, CNBC, स्टार टीवी etc. इससे ग्लोबल मीडिया का भी विकास होता है। हम कह सकते हैं कि इंटरनेशनल एडवर्टाइजिंग विभिन्न देशों में विज्ञापन संदेश देने की एक प्रक्रिया है। हम चाहे किसी भी अप्रोच को अपनाएं, लेकिन हर एक का उद्देश्य है कस्टमर को प्रोडक्ट के बारे में अवेयर कराना, प्रोडक्ट को याद दिलाए रखना, प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए राजी करना होता है। थैंक यू।